अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में आपको डायग्राम समझाऊंगा। ये है स्टार डेल्टा विदाउट टाइमर, यानी कि हम जो स्टार डेल्टा सर्किट बनाते हैं उसके साथ हम एक टाइमर लगाना ज़रूरी होता है। वो टाइमर लगता भी है दोस्तों, लेकिन मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये विदाउट टाइमर बनाई है, यानी कि टाइमर के बगैर ये डायग्राम मैंने तैयार की है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो करते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल से अटैच हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमारा एक फेज़ दोस्तों आता है, ये मैंने आर लिखा है। तो ये हमारा फेज़ है दोस्तों। आर लिखने का मकसद है रेड से हमारा फेज़ होता है, आर फेज़। तो उसके एक वायर जो आती है हमारी वापडा की, ये दोस्तों वापडा की हमारी वायर है। तो वापडा से वायर जो आती है वो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारी MCB के अंदर वायर आती है। और वहाँ से हमारी आउट दोस्तों निकलती है, वो है एक हमने एमरजेंसी आगे लगाया होता है, उसका NC पॉइंट यूज़ किया है। तो ये NC पॉइंट हमने यूज़ किया है, यह है एमरजेंसी, ES शॉर्ट में लिखा है, इसको हम एमरजेंसी बोलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये 95-96 ये भी एक पॉइंट है, ये भी NC पॉइंट है दोस्तों। ये NC पॉइंट किस चीज़ का है? ये है OLR का। OLR यानी कि ओवरलोड रिले। एक हमारी EOCR भी होती है, EOCR, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है दोस्तों। ये सिंपल होती है। तो OLR भी इसे बोलते हैं, EOCR भी बोलते हैं, काम सेम होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक होती है दोस्तों। उसके बाद हमारी 95 नंबर के ऊपर पॉइंट के ऊपर वायर लगेगी और वहाँ से NC के अंदर आगे जो 96 नंबर पॉइंट होता है वहाँ से वायर निकलेगी, वो PB ऑफ, यानी कि जो हमारा ऑफ का बटन लगा है उसका NC पॉइंट ही हमने यूज़ किया है। तो उससे आगे हमारा PB ऑन है, ये ऑन का बटन लगा है, तो उसके लिए हमने NO पॉइंट यूज़ किया है दोस्तों। ये है हमारा NO पॉइंट दोस्तों। तो उससे आगे हमारा पॉइंट आ जाता है कॉन्टेक्टर का। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर 2 है, तो उसका पॉइंट हमने NC ही यूज़ किया है। तो NC के ज़रिए हमारा जो कॉन्टेक्टर चलेगा वो तीसरा कॉन्टेक्टर, यानी कि स्टार के अंदर जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है दोस्तों वो चलता है। ये है स्टार का कॉन्टेक्टर। ये दोस्तों डेल्टा, ये डेल्टा का है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। 3 कॉन्टेक्टर इसके अंदर लगे हैं। तो इस कॉइल के अंदर आएगी कॉन्टेक्टर 2 के अंदर से होते हुए। और ये जो वायर है दोस्तों, ये NC बटन का ऑफ है, वहाँ से भी उठा सकते हैं, और जो ऑन का बटन है वहाँ की इनसे भी उठा सकते हैं वायर को। तो एक हमने जंपर इधर देना है। ये तीसरा कॉन्टेक्टर है दोस्तों, यानी कि ये वाला कॉन्टेक्टर है, ये इसका पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमने NO यूज़ किया है। तो ये काम किस तरह करते हैं बाद में आपको समझाता हूँ, पहले डायग्राम आप देख लें। तो एक वायर हमारी लूप होकर ये कॉन्टेक्टर 1 के अंदर, ये दोस्तों कॉन्टेक्टर 1 है, इसका भी हमने NO पॉइंट ही यूज़ किया है। तो ये कॉन्टेक्टर 1 का हमने NO पॉइंट यूज़ किया है। तो उसके बाद हमारा NO पॉइंट के बाद हमारी एक वायर जाती है इधर, जो हमारा कॉन्टेक्टर 3 है इसके NO पॉइंट पर, वहाँ पर चली जाती है। और वहाँ से हमारी कॉन्टेक्टर 1 के अंदर होल्डिंग पॉइंट, यानी कि कॉइल पॉइंट है दोस्तों, ये है इसका कॉइल पॉइंट, इसके ऊपर लगती है। तो वहाँ से जो हमारा 3 कॉन्टेक्टर है उससे 2 वायरें हमारी निकलेगी, एक हमारी इसके साथ अटैच होगी, और ये एक जो वायर है उसके आगे हमने एक पॉइंट लगाया है कॉन्टेक्टर 3 का। तो ये पॉइंट हमने लगाया, ये NC का पॉइंट दोस्तों, ये लगा कर हमने दी है कॉन्टेक्टर 2। ये दोस्तों डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, ये हमने इसको जो है इसके कॉइल को दी है, यानी कि A1 और A2 इसको हमने दी है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। उससे आगे ये दोस्तों हमारा 95 नंबर से ऊपर जो वायर है वहाँ से हम एक वायर उठाते हैं, या एमरजेंसी से भी उठा सकते हैं। तो ये हमारी एक इधर आ जाती है, यानी कि ये जो 97 और 98 और NO पॉइंट, ये दोस्तों OLR का है। OLR का ये ट्रिपिंग पॉइंट होता है, यानी कि ट्रिप के लिए हम ये पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये हम दोस्तों इसके साथ हमने रिले एक ऐड की है। तो ये
ट्रिप के लिए हमने रिले ऐड की है, तो उसके कॉइल के ऊपर दे देते हैं हम। तो उसके अलावा ये जो फेज़ हमारा आ रहा है दोस्तों, ये EOCR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसका हमने ये पॉइंट उसके कॉइल पर ये पॉइंट दिया है, यानी कि ये फेज़ हमने दिया है। उसके साथ हम जो लाइटों के कनेक्शन करते हैं दोस्तों, ये है K1, तो इसका NC पॉइंट हमने यूज़ किया है ये ऑफ़ की लाइट के लिए। तो ये दोस्तों हमारी ऑफ़ की लाइट है, तो इसके लिए हमने NC पॉइंट यूज़ किया है किसका, कॉन्टैक्टर 1 का। ये हमारा कॉन्टैक्टर 1 है, यहाँ का हमने NC पॉइंट एक यूज़ किया है। उससे आगे दोस्तों हमारा एक NO की लाइट लगती है, यानी कि ऑन की लाइट, तो उसके लिए हमने ऑन NO का बटन यूज़ किया है। तो ये भी कॉन्टैक्टर 1 से, ये कॉन्टैक्टर 1 है, यहाँ से यूज़ किया है। उसके बाद हमारी रिले आ जाती है दोस्तों, तो ये रिले से हमने एक लाइट ली है ये ट्रिप के लिए दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये ट्रिप के लिए हमने एक लाइट लगाई है। तो ट्रिपिंग हमारी ये रिले से होती है। जैसे ही ये पॉइंट चेंज होंगे तो हमारे रिले के अंदर सप्लाई आएगी, तो हमारा सर्किट ट्रिप होगा, तो उसके साथ हमारी रिले ये लाइट लगी है ये भी ऑन हो जाती है। तो ये थी हमारी जो स्टार डेल्टा विदाउट टाइमर सर्किट डायग्राम। दोस्तों इसका काम किस तरह होता है वो आप दोस्तों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा फेज़ आता है ब्रेकर के अंदर, MCB के अंदर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई इधर आ जाती है एमरजेंसी के अंदर। तो ये NC पॉइंट होता है, यहाँ से सप्लाई हमारी सीधी 95 नंबर और 96 नंबर, और यहाँ से इधर भी आ जाती है। ये NO पॉइंट है, यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ तक आई हुई है। तो ये NC पॉइंट है, ये जैसे पॉइंट चेंज होंगे वैसे ही हमारी सप्लाई आगे जाएगी। तो ये NC पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आई, ये भी NC पॉइंट है, यहाँ से फिर आगे चलेगी सप्लाई और यहाँ पर रुक जाएगी, यहाँ से सप्लाई और यहाँ पर रुकेगी और यहाँ पर भी रुकेगी। तो जैसे ही हम इसको पुश करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं, तो ये NC पॉइंट होता है। सप्लाई कॉन्टैक्टर 2 के अंदर से जो NC पॉइंट है वहाँ से होकर हमारा जो तीसरा कॉन्टैक्टर है इसको लगा देती है, और एक हमारा मेन को लगाएगी। ये और ये दोनों कॉन्टैक्टर हमारे एक वक्त में ऑन होंगे। तो जैसे ही हमने इसको NC किया हमारी सप्लाई इधर आई, जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर 1 लगेगा उसके साथ ये लगा, उसके साथ तीसरा भी लग जाएगा। जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारी होल्डिंग यहाँ से हो रही होती है दोस्तों, ये हमारा NC हो जाता है। तो यहाँ से हमारी ये दोस्तों NO हो जाता है, तो हमारी होल्डिंग यानी कि इधर सप्लाई इधर आ रही होती है। तो उसके बाद हमारा जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारा ये चलना शुरू हो जाता है दूसरा कॉन्टैक्टर। ये डेल्टा का है तो डेल्टा पर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब ट्रिप सर्किट होता है तो ये 97-98 हमारा NO है, तो 95-96 हमारा NC है। तो ये NO जब हो जाएगा, जब ट्रिप होगा तो ये NO हो जाएगा, सप्लाई बंद होगी तो हमारा ये NC होगा, सप्लाई इधर आएगी तो ये रिले पिक हो जाएगी। तो इसके साथ ये तीसरी लाइट हमारी ऑन हो जाती है। तो इसके साथ ये भी लाइटें ऑन ऑफ होती रहती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की स्टार डेल्टा की वीडियो विदाउट टाइमर। एक हमारी टाइमर के साथ बनती है, ये मैंने विदाउट टाइमर आप दोस्तों को समझाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।